7 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, तो प्रश्न से दिया है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। प्रश्न से देखो लिखा है छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना। यानी दिया है आपका कि जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मान लिया कि बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना। यानी बड़ी संख्या का 8 गुना यानी x गुने 8, यानी बड़ी छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा 8x, और बड़ी संख्या माने है x, तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा 8x। तो यहाँ पे प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं का, तो मान लिया है कि बड़ी संख्या x है तो इसका वर्ग कीजिएगा तो x² हो जाएगा, और छोटी संख्या का वर्ग क्या आया है -8x। यानी दोनों का अंतर कितना दिया है 180। यानी बड़ी संख्या का वर्ग घटाओ छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8x का अंतर 180 है। चलिए अब इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा आपका x² - 8x - 180 बराबर 0। प्लस में इधर आएगा तो माइनस। अब 180 को इस प्रकार तोड़िए, घटाने पर 8 आ जाए और गुना करने पर 180, यानी माइनस में है x² का गुणांक 1 है, 1 में -180 गुना कीजिएगा तो -180 आएगा। अब 180 को इस प्रकार तोड़ेंगे, घटाने पर -8 आ जाए और गुना करने पर 180 आ जाए। चलिए इसको तोड़ते हैं। अगर हम 18 में 10 से गुना करते हैं तो 180 आ जाएगा, और 18 में 10 में से 18 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -8x। यानी 10 में 18 से गुना करेंगे तो 180, और 10 में से 18x घटाएंगे तो -8x। तो इसी को लेंगे 10 गुने 18। तो चलिए दो ले लेते हैं, इसमें x है इसमें x है, इसमें 10 है इसमें नहीं है, तो ले लेते हैं x। तो x प्लस बच जाएगा 10, इसमें 18 कॉमन है तो ले लेंगे x प्लस 10 बराबर 0। अब x प्लस 10 यहाँ पर दिया यहाँ पर दिया, तो ले लेते हैं x प्लस 10, तो बन जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। अब एक बार क्या कर लेते हैं कि इसको ले लेते हैं इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0। तो मान लेते हैं कि माना कि यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x का वैल्यू होगा -10, और यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x का वैल्यू कितना होगा 18। यानी बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 18, प्लस में ले लेते हैं इसको तो लिख देंगे बड़ी संख्या बराबर 18, और छोटी संख्या तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी 8 गुने 18। तो छोटी संख्या का वर्ग है तो यहाँ पे मान लेते 8 8
18 8 44 होता है। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो अगर मान लेते हैं छोटी संख्या कोई संख्या y है तो वर्ग है, तो उधर जगह तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो वर्ग है तो इसका x 12 का इसका स्क्वायर करेंगे, चाहे रूट निकाल लेते हैं इसका 144। यहाँ पर लिख देंगे छोटी संख्या, चूंकि छोटी संख्या का वर्ग यानी वर्ग मतलब स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है छोटी संख्या का वर्ग, तो स्क्वायर है। अगर इधर y स्क्वायर मान लेते हैं यहाँ पे, तो y है इधर जाएगा तो स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा, तो छोटी संख्या निकल जाएगी, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 12। तो बड़ी संख्या हो जाएगा 18 और छोटी संख्या 12। अगर हम छोटी संख्या बड़ी संख्या एक बार अगर -10 में लेके चलते हैं तो इसमें वैल्यू रखिएगा तो आपका छोटी संख्या निकल जाएगा। तो यही होगा, प्लस वाला लेके चलेंगे, बड़ी संख्या 18 हो जाएगा, छोटी संख्या 12 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर होगा x किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो अगर चाल अधिक होगा तो समय कम लेगा। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल होता है, तो लिख देंगे दूरी कितना है 360 x माइनस 360 बटा, अगर चाल अधिक हो x प्लस 5 हो बराबर 1 घंटा कम। यानी आपका चाल कम है, चाल अधिक है। तो चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, चाल अधिक है तो समय कम लगेगा। तो ज़्यादा समय में से कम समय घटाएंगे तब 1 बचेगा, यानी इसको 1 घंटा अधिक लगेगा। यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अधिक जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x और x प्लस 5 का एलसीएम लेंगे तो होगा x प्लस 5, x कैंसिल, तो हम गुना करेंगे 360 इंटू एक्स प्लस 5। अब इससे इसमें भाग करेंगे तो कैंसिल होगा, बन जाएगा x, तो x में इससे गुना करेंगे 360x बराबर क्या होगा 1। और 360 में x से गुना होगा तो 360x, 360 में प्लस 5 से गुना होगा तो 360 गुना 5 और माइनस 360x बराबर 1/1। और इसको लिख देते हैं x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, x में 5 से तो 5x। चलिए माइनस में प्लस में तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसमें गुना कीजिए 0 होगा 6 5 30 5 15 3 1800 बटा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/1। तीसरा गुना कर देते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। तो आपका हो जाएगा 1800 बटा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर आपका हो जाएगा 1/1। तीसरा गुना कीजिए तो 1 में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर आएगा, 1 में 5 से गुना कीजिए तो 5 से होगा, 1 में 1800 से तो 18 से नहीं आएगा। तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। चूँकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस। अब 1800 को इस प्रकार तोड़िए, घटाने को 5 आ जाए और गुना करने को 1800 आ जाए। इसको x स्क्वायर आप प्लस 45x माइनस 40x लिख सकते हैं।
बराबर 0। 45 में 40 से गुना कीजिएगा तो 1800 आ जाएगा, और 45 में 40 घटाइएगा तो 5x हो जाएगा। कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x प्लस 45, और माइनस 40 कॉमन लीजिएगा तो x बचेगा प्लस 45 बराबर 0। तो दोनों में x प्लस 45 है तो ले लीजिए x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 बराबर 0। तो लिखिएगा यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा माइनस 45, यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 40। यानी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा माइनस 45, यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 40। यानी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी एक बड़ा नल है एक छोटा है, तो जो बड़ा नल है छोटे वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो मान लेते हैं छोटे नल द्वारा लिया गया समय x घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं। माना कि छोटे नल द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाए x घंटे। तो बड़े नल द्वारा लिया गया समय x माइनस 10 घंटे। चूंकि कह रहा है जो बड़ा वाला नल है छोटे वाला नल से 10 घंटा कम समय ले रहा है, तो हम निकालेंगे बारी बारी से। छोटा नल द्वारा लिया गया समय x घंटे। तो कोई हम आप लोग काम और समय में पढ़े हैं, कोई व्यक्ति किसी काम को x घंटा में काम पूरा करता है तो उसके द्वारा 1 घंटा में किया गया कार्य होता है 1/x। तो इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि छोटा नल को पूरा हौज भरने में x घंटा लगता है तो 1 घंटा में किया गया काम क्या होगा 1/x। और बड़ा नल द्वारा 1 घंटा में किया गया कार्य क्या होगा 1/x माइनस 10। आप वर्क और समय में पढ़े होंगे कि कोई व्यक्ति यदि किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसके द्वारा 1 दिन में किया गया काम कितना होता है 1/10। तो इसी प्रकार इसमें भी करेंगे कि जो नल यदि काम को 10 घंटा में कर देता है तो 1 घंटा में किया गया कितना काम होगा 1/10। तो यहाँ पर हम माने हैं x घंटा पूरा हौज को भरने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना है x घंटे। तो 1 घंटा में किया गया क्या होगा 1/x। और बड़ा नल द्वारा लिया गया समय कितना है हौज भरने में x माइनस 10 घंटा। तो 1 घंटा में किया गया कार्य कितना होगा 1/x माइनस 10 भाग। चूंकि पूरा भाग करने में इतना घंटा लगाता है तो 1 घंटा में आपका हो जाएगा 1/x माइनस 10 भाग। और दोनों एक साथ अगर भरते हैं तो उनको टोटल समय लगता है 9.3/8 घंटे। तो इसका भी निकाल लेंगे। छोटे नल द्वारा 1 घंटा में किया गया कार्य लिखेंगे छोटे नल द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1/x भाग। अब बड़े नल द्वारा
1 घंटे में क्लियर का हो जाएगा 1/x माइनस 10। तो प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से दोनों द्वारा किया गया कार्य घंटा में हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10। और जो आपका यहाँ पर दिया है 9 घंटा 3/8, तो इसको 9 × 72 3 × 74/8, तो इसको भी ऊपर नीचे कर देंगे। जब इस समय उल्टा हो रहा है तो इसको इस समय को भी उल्टा करेंगे, क्योंकि x घंटा है तो 1/x किया है, आपका x माइनस 10 घंटा है तो हमारा समय है 9 × 72 3 × 74/8, तो इसको भी समय को ऊपर नीचे करेंगे, लिख देंगे 8/75। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, समीकरण आएगा। उसके बाद सब इस x और x माइनस 10 कैल्सियम लेंगे तो x × x माइनस 10 हो जाएगा। x से भाग कीजिएगा तो x से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x माइनस 10, तो लिख देंगे x माइनस 10। और x माइनस 10 से भाग कीजिएगा तो बचेगा x, तो x में 1 से गुना होगा तो x हो जाएगा बराबर 8/75। तो आपका 1x 2x हो जाएगा। चलिए इधर लिखते हैं, आपका हो जाएगा 1x 2x माइनस 10 बटा हो जाएगा x × x माइनस 10 बराबर 8/75। तो एक आप लिख लीजिए 2x माइनस 10 बटा x में x से गुना कीजिएगा तो x² और x में 10 से तो माइनस 10x बराबर हो जाएगा 8/75। चलिए इसको बनाते हैं मिटा के। तो हो जाएगा आपका ये 2x माइनस 10 बटा x² माइनस 10x बराबर 8/75। तीसरा गुना करें 8 × x² माइनस 10x बराबर 75 × 2x माइनस 10। तो 8 में x² से तो 8x², 8 में 10 से तो माइनस 80x, 75 में 2 से तो 150x, 75 में 10 से तो 750। अब इसको इधर ला देते हैं तो हो जाएगा आपका 8x² माइनस 80x माइनस 150x, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आई प्लस में इधर आएगा माइनस में आ जाएगा तो प्लस में बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 8x² माइनस 150 कितना हो जाएगा 230x प्लस 750 बराबर 0। देखिए इसमें 4 कॉमन है कि नहीं, 4 + 2 कॉमन है, 2 ले लीजिए तो 4x² हो जाएगा माइनस 2 × 2 1 फिर 2 × 2 और बचेगा 2 बचे 10। अभी 2 से कटाइए 2 × 3 6, 2 × 3 6 और 2 से 14 तो बचे 10 से आपका 0 हो जाएगा। तो अब इसमें और इसमें गुना करेंगे 4 में और 375 से, और उसको इसके बाद तक तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 115 आ जाए, गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल आ जाए। चलिए इसको गुना करते हैं कितना आ रहा है। चलिए इसको हम 100 में 1500 से गुना करेंगे तो 1500 आ जाएगा, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। चलिए सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। तो इसमें x है इसमें भी x, इसमें 4 है इसमें भी 4 है तो 4x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 25, और इसमें अगर हम 15 कॉमन ले लेते हैं तो x हो जाएगा माइनस 25 बराबर 0।
तो x माइनस 25 दोनों में है, तो x माइनस अगर 25 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 4x माइनस 15 बराबर 0। अब इतना बराबर 0 रखेंगे और इतना बराबर 0, तो लिखेंगे यदि x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर कितना होगा 25, यानी 25 घंटा हो जाएगा। 25 घंटे छोटे नल द्वारा लिया गया समय। और यदि लिखते हैं 4x माइनस 15 बराबर 0, तो 4x बराबर 15, यानी x बराबर 15 बटा 4, यानी बटा में है तो इसको नहीं लेंगे, इसी को लेंगे। हो जाएगा छोटे नल द्वारा लिया गया समय कितना होगा 25 घंटे, क्योंकि छोटा नल द्वारा क्या माने है x, और बड़ा नल द्वारा लिया गया समय क्या माने है x माइनस 10, यानी आप घटाइएगा 25 में से 10, तो यानी कितना होगा 15, यानी बड़ा नल द्वारा लिया गया समय 15 घंटा और छोटा नल द्वारा लिया गया समय 25 घंटा। तो यहाँ पर लिख देंगे बड़े नल द्वारा लिया गया, छोटे नल द्वारा लिया गया समय 25 घंटे, यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए छोटे नल द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 25 घंटे, अब बड़े नल द्वारा लिया गया समय क्या माना है x माइनस 10, यानी 25 माइनस 10, यानी कितना 15 घंटे हो जाएगा, 15 घंटे हो जाएगी। यानी आपका छोटे नल द्वारा 25 घंटे और बड़े नल द्वारा 15 घंटे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। इसको यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य स्टेशनों पर ठहराव का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, माना कि सवारी रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस की चाल हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि दिया है जो सवारी रेलगाड़ी की जो चाल है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा कम है एक्सप्रेस से। तो अगर मान लेते हैं कि सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना होगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर एक्सप्रेस से जाते हैं तो 1 घंटा कम समय लगता है, और सवारी रेलगाड़ी से जाते हैं तो 1 घंटा अधिक लगता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्न से आपका टोटल दूरी कितना है 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस 11 बराबर 1। चूंकि इस सवारी गाड़ी किया द्वारा लिया गया समय है और ये एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय, चूंकि कह रहा है कि जो सवारी गाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं, और इसमें जो एक्सप्रेस की चाल है सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर है, तो एक्सप्रेस की चाल कितना होगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि एक्सप्रेस की चाल अधिक है, तो यहाँ पे अगर हम समय जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा 4,
तो दूरी कितनी है 132 किलोमीटर। तो इस सवारी द्वारा लिया गया समय समय का होगा दूरी बटा 4, इसकी 4 एक्स है, टोटल दूरी 132 किलोमीटर है। एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय 132 बटा ये आपका 4 यानी दूरी बटा 4 बराबर समय। तो ये आपका ज़्यादा समय लेगा सवारी और एक्सप्रेस कम समय लेगा। तो ज़्यादा समय में से कम घटाएंगे तो एक बचेगा। अब इस कैल्शियम लेते हैं x और x प्लस 11 का, तो हो जाएगा x प्लस 11, x कैंसिल बचेगा x प्लस 11। तो हम 132 में 11 से गुणा करेंगे तो x प्लस 11 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 132 इंटू x बराबर 1। तो अब चलिए गुना करते हैं 132 में x से, तो हो जाएगा 132 से x, 132 में 11 से गुना कीजिए, क्या आ रहा है 132 इंटू 132 2 5 4 1452 आएगा आपका 1452 और माइनस 132 एक्स बटा एक्स में एक्स से गुना कीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स में 11 से तो 11x बराबर 1। चलिए सब करते हैं आगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 132 माइनस में प्लस में 23 कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 1452 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। तिरछा गुणा करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452 प्लस में इधर आएगा तो माइनस प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब 1452 को इस प्रकार तोड़िए कि घटाने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर 1452 आ जाए। चलिए इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। आप गुना करके देख सकते हैं 44 में 33 से गुना कीजिएगा तो 1452 आ जाएगा और 44 में से 33 घटाएंगे तो हमारा 11x आ जाएगा। कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन है तो x प्लस बन जाएगा 44 और इसमें अगर हम 33 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 44 बराबर 0। दोनों में x प्लस 44 है तो ले लेते हैं x प्लस 44 x प्लस 44 और तो बन जाए x माइनस 33 बराबर 0। चूँकि x प्लस 44 से लेंगे तो बचेगा x और x प्लस 44 से लेंगे तो 33। अब लिखेंगे एक बार x प्लस 44 बराबर 0 और एक बार x माइनस 33 बराबर 0। चलिए लिखते हैं यदि x प्लस 44 बराबर 0 तो x का वैल्यू होगा माइनस 44। यदि x माइनस 33 बराबर 0 तो x का वैल्यू कितना होगा 33। तो प्लस में आया तो मान लीजिए सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना होगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे एक्सप्रेस की चाल कितनी है 11 किलोमीटर अधिक है तो 11 जोड़ देंगे तो लिख देंगे सवारी गाड़ी की चाल, सवारी रेल गाड़ी की चाल हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो अब सवारी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा आपका 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर होगा, आपका ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। चलिए आप 11 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं।
11 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मान लेते हैं, माने कि पहले वर्ग की भुजा बराबर 1 मीटर है, तो दिया है कि यदि उनके परिमाणों का अंतर 24 है तो मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा कितना है, 1 मीटर। तो जब हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने 1 भुजा, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, पहला वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुने 1 भुजा, 4 गुने 1 भुजा यानी भुजा क्या है, x मीटर, यानी 4x मीटर लिख देते हैं डायरेक्ट, 4x मीटर, यानी पहले वर्ग का परिमाप कितना हुआ, 4x मीटर। अगर मान लिया पहले वर्ग की भुजा x है तो पहले वर्ग की परिमाप 4x मीटर। अब प्रश्न से दिया है दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो अगर ये पहला वर्ग का परिमाप इतना है और दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर 24 है तो लिखेंगे दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर बराबर 24 मीटर। तो पहला वर्ग का परिमाप कितना है, 24 मीटर, 4 मीटर सॉरी, और दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर कितना है, 24। तो मान लेते हैं पहला वर्ग का कितना है, 4x, अब माइनस दूसरा वर्ग का परिमाप 24 मीटर। तो इसको इधर में दीजिए, इसको इधर, क्योंकि दिया है दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर, तो मान लेते हैं पहले का 4x है, दूसरा का नहीं पता है तो दूसरा का लिख दिए, और यहाँ पे दोनों का अंतर, पहला वर्ग का परिमाप घटा दूसरा वर्ग का परिमाप अंतर कितना है, 24 मीटर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 24x माइनस, इसको इधर ला दीजिए, उसको उधर, तो हो जाएगा 24 बराबर दूसरा वर्ग का परिमाप। दूसरा वर्ग का परिमाप यह आ गया, तो हम जानते हैं परिमाप बराबर होता है 4 गुने 1 भुजा। तो दूसरा वर्ग का अगर भुजा निकालना हो तो परिमाप में 4 से भाग करते हैं, लिख देंगे दूसरा वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा 4x माइनस 24 बटा 1 भुजा, यानी परिमाप बटा 4, तो 1 भुजा निकल जाएगा, तो 4 कॉमन लीजिए तो x माइनस 6 बटा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 6 मीटर हो जाएगा, यह दूसरा वर्ग की भुजा हो जाएगा। तो 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो x माइनस 6। तो अब दिया है क्वेश्चन कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो पहला वर्ग की भुजा x है और दूसरा वर्ग की भुजा x माइनस 6 मीटर। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको, पहला भुजा x है और दूसरा वर्ग की भुजा x माइनस 6, तो हम लिख सकते हैं प्रश्न से लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रश्न से दिया है कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का जो 468 है, तो पहला वर्ग का भुजा x है तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, यानी x स्क्वायर
प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468, यानी दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का जो 468 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी x इंटू 6 प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 468। आपका एक एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12x प्लस 36 बराबर 468। अभी आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। तो 468 घटाइए हो जाएगा आपका 2 3 4 432। आपका होगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432 बराबर 0। तो अब इसको देखता है कि दोनों में दो कॉमन, तीनों में दो कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2 दूनी 4 2 का 2 6 12 बराबर 0। अब यहाँ पर 216 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि घटाने पर 6 आ जाएगा, गुना करने पर 216 आ जाएगा। चलिए इसको हम तोड़ रहे हैं 216। चार दुनिया 8 3 का 24 में 16 आ जाएगा। दुनिया चला रहे 4 3 12 12 में 18 जाएगा तो 16 आएगा। तो यानी 12 9 दुनिया 18 4 4 3 12। तो हम इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और प्लस 12x माइनस 18x माइनस 216 बराबर 0। यानी 12 में से 18 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 12 में 18 से गुना कीजिएगा तो 216 आ जाएगा। तो हम कॉमन लेते हैं, बारी बारी से x कॉमन लिए तो बचेगा x प्लस 12। इसमें से 18 कॉमन लीजिए तो x प्लस 12 बराबर 0। तो x प्लस 12 दोनों में है तो ले लीजिए x प्लस 12। तो x प्लस 12 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x माइनस 18 बराबर 0। तो ये प्लस में है तो रखेंगे तो माइनस में, तो चूंकि वर्ग की भुजा माइनस में हो नहीं सकती है तो यही लेंगे। अब मान लेते हैं यदि x प्लस 12 बराबर 0 तो इसका वैल्यू माइनस 12 होगा। यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x का वैल्यू 18। यानी पहले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा क्या माना है x माइनस 6 यानी उसका हो जाएगा 12 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले वर्ग की भुजा बराबर x है तो हो जाएगा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा क्या माना है x माइनस 6 यानी 18 माइनस 6 यानी 12 मीटर हो जाएगा। तो आपका पहला वर्ग का यह हो गया और दूसरा वर्ग का यह हो गया, यही आपका आंसर होता है। चलिए आपका 4.3 खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में 4.3 अगले वीडियो में हम लोग 4.4 को पढ़ेंगे।